नियम तो यहाँ तक कहता है कि ब्राह्मण बालक का जनेऊ 5 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए, लेकिन 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए और 13 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय बालक का जनेऊ, वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। लेकिन सही बात यह है कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, लड़का का फलदान नहीं चाहे तो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं, संस्कार निपटाए जाते हैं। माता पिता पुत्र को धन संपत्ति दे या न दे, लेकिन संस्कारों की संपत्ति यदि दे देंगे तो वो पुत्र कभी रोने वाला नहीं है। तभी तो हमारे आचार्य कहा करते थे कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। संस्कारों की पूंजी बड़ी आवश्यक है। ये क्यों कभी कुछ लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते, कुछ लोग पहनते हैं लेकिन बिना मंत्र के ही पहनते। जिन्हें यदि बिना मंत्र के पहनते हैं तो कोई लाभ नहीं है। मंत्र से पहने और मंत्र से ही उतारे। मंत्र पहनने का क्या है? तो आचार्य कहते हैं ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्नेत सहजम पुरस्ताद आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञोपवीत परम पवित्र है और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से होता क्या है? तो कहा आयुष्यम अग्रम, व्यक्ति की आयु अग्रम माने बढ़ती है। जो जनेऊ पहनता है उसकी आयु बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते हैं इसीलिए अकाल मृत्यु ज्यादा होती है। प्रतिमुंच शुभ्रम, हृदय में अच्छे विचार आते हैं। बलमस्तु तेजा, और व्यक्ति बलवान और तेजवान बनता है। कौन? जो जनेऊ पहनता। कुछ लोगों को हमने देखा जनेऊ तो पहनते हैं, बड़ा नियम बताते हैं कि जनेऊ धारण किए हैं, दूसरा नहीं किए होगा तो तुरंत टोकेंगे कि जनेऊ कहाँ तुम्हारा, स्वयं पहने तो है। लेकिन कुछ लोग पहनते इसलिए नहीं पहनते कि हमारे संस्कार है। कुछ लोग इसलिए पहनते, बोले महाराज जनेऊ नहीं पहनेंगे तो ये चाबी कहाँ बांधेंगे। अब यज्ञोपवीत में यदि आपने चाबी बांध ली, माने एक गांठ अतिरिक्त लगा दी, दूसरे ब्रह्मा तुम बन गए, तो जनेऊ पहनने से फिर कोई लाभ, तो जनेऊ खंडित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। जनेऊ यदि बाएं हाथ से नीचे आ जाए तो अपवित्र हो जाता है। बाएं हाथ से नीचे आ गया तो अपवित्र हो जाए। कोई धागा टूट जाए यज्ञोपवीत का तो जनेऊ पवित्र हो जाएगा। और भी कई विशेषताएं हैं जो यहाँ तो नहीं कही जा सकती हैं। तो यज्ञोपवीत अपवित्र होने पर हम उसको बदलने का नियम है। नियम क्या है? ओम एतावद्दिने पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छसूत्र यथा सुखम। ऐसा कहकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पुराने यज्ञोपवीत को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये यज्ञोपवीत की महिमा है। लेकिन एक चिंतन ये कि हमारे सनातन धर्म में, बार बार नाम सनातन आ रहा है, सनातन धर्म में स्त्री का बायां अंग शुभ माना जाता है और पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है। मानुष भी एक बाम अंग फटकन लगे, है ना, तो पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है। तो जब पुरुष का दाहिना अंग शुभ माना जाता है तो फिर जनेऊ बाएं कंधे पर क्यों पहना जाता है? चारनी बात है। एक बात ये। दूसरी बात, जो जिसका विवाह हो जाए वो 6 धागे का जनेऊ पहने, और जो विरक्त आश्रम में माने जिसका विवाह नहीं हुआ है वो 3 धागे का जनेऊ पहने। जैसे परशुराम जी का जनेऊ 3 धागे का, और जिसका विवाह हो जाए तो वो 6 धागे का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि सतयुग में पहले स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थी, नारियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था, नारियां भी जनेऊ धारण करती थी। लेकिन जब से इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 भाग नारियों ने ले लिया, तब से नारियां अपवित्र मानी गई और नारियों का जनेऊ भी अब पुरुषों को ही पहनना। इसीलिए विवाह होता है तो कन्या के द्वार पर दुर्गा जनेऊ की व्यवस्था होती है। अब इनका तो विवाह हुआ नहीं तो क्या जाना ही सब बात है, क्या होता है कन्या के द्वार पर क्या नहीं होता है। तो ये यज्ञोपवीत की महिमा है। और हमारा धर्म है जो क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, तो क्षत्रिय चाहे इतना बड़ा हो, ब्राह्मण छोटा क्यों ना हो, लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो हमारे वंश का नियम है, हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा होता है। इसलिए आप जो कुछ कहेंगे मैं उसको सहन करूंगा, क्योंकि हमारे वंश का नियम है।
पर न सुधाई। सुर माने देवता, महेश्वर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय पर हमारे वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, यदि हम लड़ाई लड़ेंगे हम जीत गए, जीत तो वैसे गए, हम यदि इनसे जीत गए तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लोग कहेंगे बताओ लक्ष्मण ने ब्राह्मण जी का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारने पर अपयश मिलेगा। माने इनसे हम जीत गए तब भी हारे, वो हार जाए तब तो हारे नहीं, फिर इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। बधे पाप और पीर तिहारे, मार तो पाप हरियो तुम्हारे। यदि आप मारोगे तब भी वहां पे चरण पकड़ेंगे, लेकिन बेकार में धक्षा धनुष लिए उसकी महाराज कोई आवश्यकता है नहीं। तुम जो बोलते हो इतना कठोर बोलते हो, इतने कड़वे वचन बोलते हो कि हृदय में वज्रों के समान चुभते हैं, तो जिसके वचन इतने चुभते हो उसको अस्त्र शस्त्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोट कोट माने करोड़, हरी ये सब हरी जरूरी है तो कोट वचन तुम्हारा और फिर धर्म धनुमान उठारा, फिर तुम्हें आप धनुष पर ध्यान करते हैं, और जब फिर तुम्हें आप ध्यान करते हैं तो हम आपको क्षमा मांगते हैं। जो भी लोग अनुचित कहो तो क्षमा महामुनि धीर, आप हमें क्षमा करें। हम इनके संकेत को समझें।